श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय। मुझको ईश्वर जानकर मेरे भक्त सुजान, निशि वासर मोह को जपे मेरा करते ध्यान। गावत नाचत प्रेम से कूदत दे दे ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम स्वरे निकाल। तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन। हे अर्जुन, मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन। जो योगी मम भक्त हैं, मोहे अति प्रिय वे जान। वेजर अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुहा योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा एवं परम भक्त है, इसलिए तुझे इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के साथ बताता हूँ, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान सभी विद्याओं तथा सभी रहस्यों का राजा एवं अति पवित्र, उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। हे कौन्तेय, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित प्राणी मुझे ना प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्कर में भ्रमण करते हैं। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, वे मेरी ही माया के प्रभाववश हैं। प्राणियों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा भी जीवों में व्याप्त नहीं है। हे कुंती नंदन, जिस प्रकार वायु आकाश में व्याप्त होते हुए भी आकाश का स्पर्श नहीं करती, वैसे ही मैं संकल्प द्वारा सभी प्राणियों में व्याप्त होने पर भी उनसे अलग हूँ। कल्पांत में सृष्टि गत सभी प्राणियों का प्रकृति में विलय हो जाता है और कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। त्रिगुणों के अनुसार ही सृष्टि के प्राणी अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं। हे धनंजय, इस त्रिगुण में सृष्टि में जो भी प्राणी सत्व गुण वाले होते हैं, वे उदासीन रहते हैं। ऐसे प्राणी जीव कर्म तो करते हैं, लेकिन उन कर्म बंधनों में नहीं बंधते। हे कौन्तेय, मेरी इच्छा होने पर ही प्रकृति सृष्टि की रचना करती है। अतः प्राणी मोह माया के भ्रम जाल में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करता रहता है। ये सर्वदा सत्य है कि मैं ही सभी प्राणियों का रचनाकार हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को नहीं जानता, वही मूर्ख प्राणी मुझे संसारिक मानता है। व्यर्थ आशा रखने वाला तथा व्यर्थ कर्म करने वाला प्राणी आसुरी वृत्ति से मोहित होने से तामसी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन जो प्राणी दैवी स्वभाव का होता है, वह मुझे ही सृष्टि का निर्माण करता अविनाशी तथा ब्रह्म स्वरूप जानकर नित्य निरंतर मुझ में ही विश्वास करके मेरा स्मरण करता है, वही मेरी प्राप्ति का साधन करता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे कई प्रकार से भजते हैं। हे अर्जुन, ऋतु श्रोत कर्म और 5 महायज्ञ आदि स्मार्थ कर्म में हूँ। पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ। सभी वनस्पतियाँ मैं हूँ तथा मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, मैं ही इस संपूर्ण जग का भरण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला तथा माता पिता और पितामह हूँ। पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप सबका आधार और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। सूर्य रूप में तपता हुआ मैं ही हूँ तथा
वर्षा को आकर्षित करने वाला भी मैं ही हूँ। हे कुंती नंदन, अमृत मृत्यु तथा सत्यासत्य भी मैं ही हूँ। जो भक्त जन अनेक भाव से मुझ में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन्हें योग क्षेम की प्राप्ति मैं स्वयं करा देता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी अन्य देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरी ही आराधना करते हैं, किंतु उनकी पूजा अर्चना अविधि पूर्वक होती है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वह अज्ञानवश मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में जो भक्त पत्थर, पुष्प, फल, जल तथा निवेद्य इत्यादि मुझे प्रेम और श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता है, उस सद्बुद्धि एवं निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। मैं सभी जीवों में व्याप्त हूँ। जो मुझे श्रद्धा एवं निष्कपट भाव से भजता है, उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहता हूँ। यदि कोई दुर्जन भी मुझे स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में मगन रहता है, तो ऐसे प्राणी को भी सज्जन समझना चाहिए। हे अर्जुन, मुझे ऐश्वर्यवान, गंभीर तथा बलशाली वासुदेव के प्रति विनय भाव रखते हुए भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अपने मन को मुझ में लगा। ऐसा करके तू मुझे ही प्राप्त होगा।